तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 3 है। हम लोग कुछ दिन से इलेक्ट्रोस्टैटिक और इस पे वीडियो डाल रहे थे और हम लोग का जो रिलेशन एंड फंक्शन का था रुका हुआ था, तो हम लोग आज अपना आगे लेक्चर बढ़ाएंगे। तो हम लोग अपना बेसिक सा डोमेन पढ़ लिए थे, मतलब डोमेन निकालने का तरीका कुछ एग्जाम्पल के तरीके से, और रेंज अभी हम लोग का बाकी है। और इसमें हम कुछ मॉडुलस इनइक्वलिटी और लॉग इक्वलिटी इस सब का फंक्शन और इस सब को ओपन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इन सब कंसेप्ट को सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मॉडुलस इनइक्वलिटी। मतलब कि अगर हम लोग को कई मॉड दे दिया जाए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मॉडुलस इक्वलिटी, ठीक है। तो बेसिक सा हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि अगर मॉड एक्स है तो इसको पहले हम लोग दो तरीके से खोलते हैं, माइनस एक्स के साथ और एक्स के साथ। पहले यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि एक्स नेगेटिव हो और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो, तो इस प्रकार हम लोग का मॉडुलस खुलता है। अब अगर हम लोग को इस प्रकार का दे दिया जाए सवाल, मान लीजिए हम लोग के पास इस प्रकार का सवाल है, x + 1 का मॉड प्लस x - 5 का मॉड प्लस x + 3 का मॉड इज इक्वल टू 2 दिया हो, तो हम लोग इस प्रकार का सवाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल करने का भी विधि है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी जो विधि, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इस विधि का, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में वेवी कर्व मेथड पढ़े थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, अगर नए यूजर्स देखने वाले हैं तो उसको जाकर अच्छे से देख लें, ताकि आगे के लेक्चर में कठिनाई न उत्पन्न हो और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसको भी आप जान पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे ये आपस में क्या हो जाए, जीरो बन जाए। तो यहाँ पे जीरो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या डाल देंगे, यक्स का अगर -1 यहाँ मान डालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। यक्स का मान यहाँ प्लस डालेंगे 5 तो जीरो बन जाएगा। यहाँ यक्स का मान -3 डालेंगे तो भी जीरो बन जाएगा। तो हम लोग का जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट का हो जाएगा यक्स = -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचते हैं। ये हो गया नंबर लाइन। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको क्रम के अनुसार नंबर पे इसको डिनोट करते हैं। तो पहले इधर से चलेंगे तो पहले क्या आएगा हमारे पास, -3 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा। अब हम लोग का 1 2 3 4, अब जो हम लोग का ये नंबर लाइन है क्या हो गया, 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया। जब 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया तो हर एक पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम लोग इस पोर्शन में हल करेंगे, ठीक है। क्या इस इधर 5 के इधर, मतलब 5 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये जो पूरी मॉड है क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये किसके साथ ओपन होगा, जब मॉड पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। यहाँ पे जब हम लोग 5 से ज़्यादा डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव बनेगा मॉड, तो ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव यहाँ पे भी बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब पॉजिटिव के साथ खुल रहे हैं तो खोलेंगे। तो x + 1 पॉजिटिव के साथ प्लस x - 5, ये भी x + 3
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, ये यक्स यक्स यक्स, ये टोटल मतलब मिलकर क्या हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3x 4 में से -5 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2, और यक्स का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, यक्स का मान 1 मिला। तो यहाँ पे हम लोग जो यक्स का वैल्यू लिए थे 5 से ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्या था ग्रेटर देन 5। यहाँ पे यक्स का मान क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 5, लेकिन यक्स का मान 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। यक्स का मान अगर 5 से ग्रेटर देन आता तो हम लोग बोलते यक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर यहाँ 6 आता तो यक्स इज इक्वल टू 6 आएगा और वो एक सोल्यूशन वो मिलेगा। तो यहाँ पे यक्स का मान 5 से कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और दूसरा केस क्या है हम लोग के पास कि अब क्या हो यक्स का मान यहाँ पे क्या है -1 से बड़ा हो और 5 से क्या हो कम हो। तो जब हम लोग इसमें -1 से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। जैसे -1 से बड़ा क्या हो जाएगा 0 1 2 इस प्रकार के नंबर इसमें डालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे अगर हम लोग 5 से कम वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा नेगेटिव, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी उसके लिए सॉरी वेरी वेरी सॉरी। तो आइए हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, इसमें देख चुके थे, तो इसमें अगर हम लोग यक्स का मान 5 से कम लेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, और हम लोग इसमें 3 से यहाँ पे हम लोग क्या देखें -1 से 5 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव ही बनेगा। तो अब इसको हम लोग अगर देखें ये पॉजिटिव बन रही है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, अब ये नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे ये पॉजिटिव बन रहा है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और इस इक्वल 2 है, यहाँ से x कट जाएगा, यक्स और ये जो है देखिए 5 3 8 1 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 है, यक्स इज इक्वल टू क्या है 2 - 9, यक्स का मान -7 आया। अब यहाँ पे देखिए यक्स का मान -7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यक्स का मान होना का क्या चाहिए -1 से लेके 5 तक होना चाहिए। यहाँ पर भी नो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे भी नो सोल्यूशन, क्योंकि यक्स का मान -7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यक्स का मान -1 से बड़ा 5 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस केस में, तो अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालेंगे -3 से -1, -3 से -1, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पे देखिए ये भी नेगेटिव बनेगा, क्योंकि नेगेटिव ये ऑलरेडी है, इसमें हम नेगेटिव और डाल रहे हैं तो नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि -3 से ज़्यादा है और -1 से कम है, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो -x -1 -x +5 हो जाएगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा, और ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और टोटल क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक यक्स से कट जाएगा, और यहाँ पे -x और 5 3 8 8 में से एक गया 7 +7 बचेगा, और इधर 2 है, इधर ये हो जाएगा 7 - 2 इज इक्वल टू यक्स, इसको इस पर लाएँ इसको इस पर भेजें तो यक्स इज इक्वल टू क्या आया 5 आया। यहाँ पे भी यक्स का मान -3 से लेकर -1 तक होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या आया नो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे x का मान इन दोनों के रेंज का होना चाहिए, लेकिन 5 आ रहा है।
और अगर हम लोग यक्स का मान लेस देन -3 रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे यानी -3 से कम वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव ये बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा। इस बार सारी नेगेटिव क्वांटिटी ही बनेंगी, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ हो जाएगा -x -1, ये भी -x + 5 और ये भी -x -3 -x हो जाएगा, केवल वो क्रम पलट के लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा 2 के बराबर और ये हो जाएगा -3x और ये -1 -3 -4 हो जाएगा और 5 -4 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको इस बार लाएंगे तो -3x = हो जाएगा +1, तो x का मान क्या आया -1/3। अब ये देखेंगे तो हम लोग का जो है -3 से बड़ा होगा, लेकिन हम लोग का मान क्या आना चाहिए, -3 से छोटा आना चाहिए। यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका इस रेंज में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इस तरह हैंडल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, मान लीजिए अगर इस प्रकार का दिया है हम लोग के पास = 5, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो इसको हम लोग इस विधि से हल कर देते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, x + 7 = -5 लेंगे और एक बार x + 7 को +5 के साथ हल करेंगे और यहाँ से क्या हो जाता है, मॉड का साइन हट जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो x + 7 = -5, तो x का मान -12 आ जाता है और इस बार x = 5 - 7 और x का मान -2 आ जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार हल करते हैं और मॉडुलस इक्वलिटी इस प्रकार हल होता है। अब हम लोग चलेंगे इनइक्वलिटी पर, ठीक है। अगर हम लोग को इनइक्वलिटी दे दिया तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे उस पर, तो बस यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस इनइक्वलिटी। तो मॉडुलस इनइक्वलिटी 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला ये रहा, जब f(x) का मॉड लेस देन या इक्वल टू a हो, और सेकेंड कंडीशन या जो सेकेंड टाइप होता है वो इस प्रकार हो। तो हम लोग जब फर्स्ट केस की बात करेंगे, तो जो फर्स्ट केस है f(x) = लेस देन या इक्वल टू a, तो इसका नंबर लाइन पे इस प्रकार होता है, इधर लिखते हैं हम लोग a, इधर लिखते हैं -a और f(x) का मान इनके बीच में होता है, ठीक है। यानी a के लेफ्ट साइड और -a के राइट साइड। तो अगर इसको हम लोग को इक्वलिटी या इनइक्वलिटी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, a से छोटा होना चाहिए एंड -a से बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग को इनइक्वलिटी इस प्रकार दिया है तो हम लोग इसको यहाँ पे मॉडुलस रहता है और मॉडुलस को खोलने के लिए इस प्रकार कंडीशन हम लोग लगाते हैं। और सेकेंड केस में हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड केस में इस प्रकार होता है, इस बार a हो जाता है, यहाँ पे -a रहता है, इस बार इस प्रकार ग्राफ जाता है। इसका अगर हम लोग को जो इस प्रकार हम लोग को दिया रहेगा, इसको हम लोग इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो f(x) हो जाएगा, यहाँ देखिए f(x) क्या है, लेस देन या इक्वल टू a होगा इसमें, और यहाँ पे जो f(x) होगा वो क्या होगा, इक्वल टू या लेस देन -a। तो जब इस प्रकार का हम लोग को कंडीशन दिया रहता है तो इस प्रकार खोलते हैं
अगर ये वाला दिया रहेगा तो इस प्रकार खोल के हल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसको डील करते हैं, इसको समझते हैं। इसको इम्पोर्टेंट था ये याद कर लीजिएगा, तभी न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल हल हो पाएगा। नहीं तो अगर आप मॉडुलस इनइक्वालिटी को खोलना ही नहीं जानेंगे, ओपन करना ही नहीं जानेंगे, तो एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल में परेशानी होगी। तो मान लीजिए कुछ सवाल दिया है 2x + 1 का मॉड -2 का मॉड, इस प्रकार का सवाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग को इसको क्या करना है, हल करना है। तो हम लोग देखेंगे ये जो मॉड दिया है इसके फर्स्ट वाला केस है, मतलब ये वाला कंडीशन है। तो इसको हम लोग कैसे खोलेंगे, तो इस प्रकार खोलेंगे 2x + 1 का मॉड -2, पहला वाला मॉड खोलेंगे तो ये हो जाएगा -5 से बड़ा और 5 से छोटा। ये देखिए 2 है, एक बार इसको इस पार ले आएंगे, इसको एक बार इस पार ले आएंगे, तो जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 -3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2x + 1 का मॉड। अब इसको, अब ये -2 है, इस पार आएगा तो +2 बन के 7 इसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक मॉड और आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए -3 2x + 1 का मॉड होगा, एक होगा 2x + 1 का मॉड। इस प्रकार इसको क्या किए हैं, बस अलग अलग कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए f(x) = या ग्रेटर देन a, कौन सा कंडीशन है, ये वाला इसमें है। अब यहाँ देखिए, सॉरी ये वाला कंडीशन है, ये वाला जो है इसमें मैच कर रहा है और ये वाला जो है फर्स्ट वाले के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार करके अगर अलग अलग सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए जो f(x) है ये वाला कंडीशन है, तो इसमें हम लोग कैसे हल करते हैं, इसको खोलेंगे 2x + 1 क्या है -3 से छोटा होगा, यानी a से इक्वल या उसके छोटा होगा इस वाले में, और 2x + 1 जो होगा वो इस प्रकार होगा माइनस। ठीक है, f(x) सेकंड कंडीशन में इस प्रकार खोलते हैं और इसमें क्या करते हैं 2x + 1 जो है -7 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग हल कर ले, ये देखिए +1 है, दोनों तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -8 2x और इधर हो जाएगा 7, इस पर आएगा तो -1 के साथ इसको 6 बना देगा, और दोनों तरफ 2 है तो इस बार भी ले जाएंगे, इस पार भी ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3, ये हम लोग का 1 हो गया। और इसके बाद इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसके साथ हम लोग को क्या मिल रहा है 2x -4 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से -2 मिल रहा है, और इसका यहाँ पे क्या होगा 2x, इसका ये हो जाएगा +3 ये इसके साथ, और ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हम लोग को मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका ये मान लीजिए समीकरण 1, ये 2 और ये रहा 3, अब तीनों को क्या करेंगे कंबाइंड करके इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लिखेंगे और इस पर जो संख्या यहाँ पर ये इसको डिनोट करेंगे, तो -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हर जगह देखिए इक्वलिटी का साइन है, तो हम लोग सॉलिड पॉइंट यहाँ पे डिनोट करेंगे हर जगह। अब ये जो है -4 से लेकर 3 के बीच में है, यानी कि यहाँ तक, और ये क्या है -2 के इक्वल या उससे छोटा,
ये रहा -2 के इक्वल या उससे छोटा, मतलब इधर की सारा जो पोर्शन होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये क्या है 1 के इक्वल या उससे छोटा, मतलब ये वाला। ठीक है, अब हम लोग वह रीजन लेते हैं जहाँ पर नंबर जो रेखा है वो अधिक हो, नंबर ऑफ लाइंस अधिक हो। तो अगर इन दोनों के बीच 1-2 रेखा है, 1 और 3 के बीच केवल एक है, -4 और -2 के बीच 1-2-3 रेखा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेखा देखिए यही ठीक आ रहा है 1-2-3, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा क्या होगा, x बिलोंग टू, यहाँ पे देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा क्योंकि सॉलिड है, तो ये हो जाएगा -4 से लेके -2 और इस पर भी ये रहेगा। तो इसका सोल्यूशन जो है x का मान -4 से -2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ अदर एग्जाम्पल करें हम लोग। अदर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का 4 + x² + 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हम लोग ऐसा यहाँ पे समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका गुणनखंड आसानी से हो जाए। हम लोग अगर कहीं यहाँ पर ऐसा समीकरण ले लिए जिसका गुणनखंड ही ना हो और हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा है इक्वेशन बनाएंगे कि उसका आसानी से गुणनखंड हो जाए। तो अगर हम लोग गुणा करने पे 4 आए और ऐड करने पे 3, तो 4 यहाँ पे 5 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मॉड हम लोग को दिया है और सॉल्व करने के बोल रहा है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हम लोग का इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x² + 5x + 4 0 के बराबर। यहाँ पे इसको अगर इस प्रकार भी करेंगे तो भी कोई मतलब निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इसको 0 भी माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली अपना साइन बिना इक्वलिटी को चेंज किए या बिना इस प्रकार के साइन को चेंज किए ही इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपली हल हो जाएगा x² प्लस, यहाँ देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 संख्या ऐसा लेते हैं जिसका गुणा करने पे 4 आए और समेस यानी ऐड करने पे 5, तो 4 × 1 करेंगे तो सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 4 कर दीजिए, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे जो अंक है 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + x + 4, ये हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, +1 कॉमन लेंगे तो x + 4 यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x + 1 और x + 4 इस प्रकार। तो इसको हल करने के लिए वे भी कर्व मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, एक -1 होगा और एक -4 होगा, तो -1 ये रहा और -4 ये रहा, प्लस माइनस प्लस इस प्रकार साइन देते हैं। फिर ये जो है इसका जो पॉजिटिव वाला लेना है कि नेगेटिव वाला, यहाँ से डिसाइड होता है। तो ये जो 0 है ये फंक्शन क्या है, 0 से कम है, मतलब नेगेटिव बनने की कोशिश कर रही है, तो नेगेटिव वाला पोर्शन ये है, मतलब हम लोग को क्या लेना होगा, x बिलोंग टू -4 से -1।
और इस जो क्लोज्ड ब्रैकेट है यहाँ इक्वलिटी का साइन है, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आयरन के मटेरियल से। तो हम लोग खोजेंगे इसमें कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिया हो। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इस पर नहीं दिया है। तो इसके बाद हम लोग का आता है हम लोग का मॉडुलस इक्वलिटी हो गया, मॉडुलस इनइक्वलिटी हो गया। अब हम लोग का आता है लॉग इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। ये सब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सब डोमेन और रेंज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी फंक्शन देगा तो यही सब बेसिक कंसेप्ट होता है, इसी सब कंसेप्ट का यूज होके उन सब का डोमेन निकलता है। ठीक है, तो लॉग इनइक्वलिटी, जैसे हम पिछले में दो केस पढ़े थे कि f(x) का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, और एक कंडीशन में f(x) का मॉड इज लेस देन या इक्वल टू a हो। ठीक उसी प्रकार इसमें भी दो कंडीशन आता है, लॉग बेस पे a, यहाँ पे x रहता है, और ठीक है, और दूसरा होता है लॉग a बेस पे x। इसमें जो कंडीशन होता है यहाँ पे a का मान ग्रेटर देन 1 हो, और एक कंडीशन में होता है a का मान इस प्रकार का हो। मतलब ये जो बेस में है एक कंडीशन में a से बड़ा, 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरे कंडीशन में 0 से लेके 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो केस 1 को हम लोग अगर देखें तो हम लोग को मान लीजिए दिया y इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू लॉग ax, और a का मान ग्रेटर देन 1 है। तो इसकी डिटेल अगर हम लोग पता करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ इस प्रकार होता है, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, और ये कट कहाँ करता है, तो ये जो कट पॉइंट है इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग y का मान 0 डालते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे हर जगह y का मान 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू लॉग a बेस पे a और x है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ये तो बेसिक लॉग है, आई थिंक ये सब सबको आना चाहिए, नहीं तो फिर इतना बेसिक भी नहीं, मतलब इतना बेसिक तो कम से कम आना ही चाहिए, 12 में आ गए हैं तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 1, 0 पॉइंट हो गया। और दूसरा ग्राफ, दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये वाले दूसरे वाले में अगर y इज इक्वल टू दिया है लॉग ax, और a का मान 0 से लेके 1 तक है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार होता है। ठीक है, इसका ग्राफ ये पॉइंट भी 1, 0 है, और इसका जो डोमेन होगा, डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से लाइट डालते हैं। तो ऊपर से लाइट अगर हम लोग डालेंगे तो ये जो कर्व दिया है हम लोग का, इसका प्रतिबिंब केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही बनेगी, मतलब केवल R पॉजिटिव तक ही। R पॉजिटिव क्या है,
रियल नंबर, वो रियल नंबर जो केवल पॉजिटिव हो, यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। 0 से अनंत तक जो पॉजिटिव वाला, 0 से अनंत तक जो नंबर होता है नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसका जो रेंज होगा, रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड से प्रकाश डालते हैं। तो जब साइड से हम लोग इस साइड से प्रकाश डालेंगे तो इस फंक्शन का जो ग्राफ इमेज बनेगा पूरे वाई एक्सिस पे बनेगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा आर, ठीक है, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। और इसकी बात करें डोमेन, इसका जो डोमेन होगा, इसका भी वही डोमेन होगा आर पॉजिटिव, और इसका भी रेंज इसके रेंज के बराबर ही आता है, ठीक है। अगर हम लोग को इनइक्वालिटी दे देगा, मान लीजिए फर्स्ट केस का जो है हम लोग का, अगर हम लोग का इस प्रकार दिया है, हम लोग को ये कोई कांस्टेंट नंबर सी है, और यहाँ पे हम लोग को चेक करने पे पता चल रहा है कि ए का मान >1 है। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन ए के पावर सी। इसको हम लोग इस प्रकार ओपन करेंगे। और अगर सेकेंड केस में हम लोग को दिया है इस प्रकार दिया है, और हम लोग को पता है कि ए का मान 0 से लेके 1 तक है, तो हम लोग को यहाँ पे x का मान ए के पावर सी ही लेंगे, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। इस बार कुछ भी हो, ए के पावर उसको चढ़ा देते हैं, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी इधर रहेगा तो चेंज कर देंगे, अगर ये वाला रहेगा तो उधर का कर देंगे, मतलब जो भी रहेगा उसको साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। और इस वाले केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग का लॉग इनइक्वालिटी। इस पे अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एग्जांपल, जिससे क्लियर हो जाए। और जहाँ भी अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन दिया है उसमें पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग एग्जांपल करें। फर्स्ट एग्जांपल दिया है log 1/5 4x - 1 इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करना है। ये किस प्रकार का सवाल है, इसमें पूछ देगा फाइंड द रेंज ऑफ x सो दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, या इस सवाल को दे के पूछ देगा फाइंड द डोमेन ऑफ, ये जो फंक्शन दिया इसका डोमेन पूछ देगा। तो इस प्रकार की सवाल बनता है, और इसको इस कंडीशन में हल करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 4x - 1, और ये a है तो इसके पावर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 4x - 1, ये किसी के पावर 0 रहता है वो क्या हो जाता है 1, तो x का मान क्या आ जाएगा 2/4, x इज लेस देन 1/2, ये रहा, ठीक है। दूसरा सवाल, ये रहा हम लोग का दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर भी a का मान क्या है, 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। तो इसको लिखेंगे 2x + 1 1/2 के पावर 0। अब यहाँ पे हम लोग को साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन है a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए पर 1 से कम, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इधर का है तो इधर का कर देंगे। यहाँ देखिए 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा x² + 2x + 1, ये देखिए कट जाएगा,
यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 और ये इधर आ जाएगा। और इसमें एक बात यह होती है कि लॉग का जो हम लोग इनइक्वालिटी या इक्वलिटी साइन कोई भी लॉग का सवाल हो और यहाँ पे x का टर्म हो, फंक्शन कोई दिया हो, तो ये तो कंडीशन लगाते हैं। एक और कंडीशन लगाते हैं क्या, कि ये जो हम लोग को बेस के ऊपर वाला जो भी दिया रहता है उसको हमेशा पॉजिटिव करना रहता है हमेशा। तो एक कंडीशन और क्या लगेगा, 4x - 1 ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी सवाल देखे होंगे लॉग का, यहाँ पे तो कभी नेगेटिव आता नहीं है, यहाँ पे भी कभी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी इसको भी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। और यहाँ से x का मान क्या होना चाहिए, 1/4। और अब इसका सल्यूशन हो जाएगा 1/4 और 1/2। x का मान 1/4 से ज़्यादा और x का मान 1/2 से कम, मतलब इस रेंज में, यानी x बिलोंग टू 1/4 से लेके 1/2 तक। और यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये मत करिएगा कि इसको +2x है, इसको इस पार लाकर -2x कर दे और x² इधर है, इधर -2x और एक x से काट दे, तो क्या हो जाता है, रॉन्ग मेथड है। उस इनइक्वालिटी में उसको इस प्रकार हल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को x = 0 भी यहाँ एक सोल्यूशन होगा, वो हम लोग को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बेबी कर्व मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक -2 है, एक क्या है, 0 है। तो प्लस माइनस प्लस, अब हमको प्लस वाला लेना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है प्लस बन रहा है, मतलब इधर की क्वांटिटी। ये तो रहा इक्वेशन 1। और हम लोग का दूसरा इक्वेशन क्या है कि x² + 2x + 1 क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले ये कंडीशन हम लोग को लगाना होता है। तो ये देखिए, a² + b² + 2ab का फार्मूला है x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + 1 इज ग्रेटर देन 0, x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर -1 यहाँ पर है तो x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे x का मान -1 से -2 के, अब देखिए ये रहा समीकरण 2। ठीक है, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे इसको इसी में सम्मिलित कर लिए हैं, तो इसका इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका इधर कहीं नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा x बिलोंग टू, यहाँ देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे ये। और इसको जब हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी यूनियन, इसको फाइनल अच्छे से हम लोग लिखेंगे। तो जो हम लोग का आएगा x बिलोंग टू -1 से लेके -2, फिर यूनियन यहाँ से, यहाँ पे देखिए 0 पे इक्वलिटी है, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये रहा x का रेंज, x का डोमेन, यानी कि इस कंडीशन में हम x का केवल ये मान ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का दूसरे सवाल का सलूशन। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड प्रकार का एग्जाम्पल देखिए, इस प्रकार का बनता है। मान लीजिए अब हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर x कर दिए, ऊपर ये है। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे a जो पहले रहा करता था ये वाला,
यहाँ पे ये कांस्टेंट था, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, चेंज तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए यक्स चेंज है, वेरिएबल आ गया, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पहले केस 1 बनाते हैं, जो हम लोग जो लॉग इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो देखे थे कि ए का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एक केस में, और एक केस में ए का मान 0 से लेके 1 तक होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए पहले केस 1 हम लोग लेंगे, क्या लेंगे कि x का मान ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। फिर केस 2 में क्या करेंगे, x का मान 0 से लेके 1 तक होना चाहिए। तो पहले हम लोग केस 1 को हल कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा x का मान ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, हम लोग का केस कंडीशन फर्स्ट बन गया, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो इसको x² प्लस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा, और ये जैसे का तैसा हो जाएगा, x के पावर हम लोग 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ का जो मान है वो a से क्या है, बड़ा है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ है कंडीशन 1 के अनुसार। तो ये बन जाएगा 1x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का आएगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, समीकरण 1 है, और इसमें हम लोग को क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि x² प्लस 2x क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा, ये वाला x² प्लस 2x प्लस 1 इस प्रकार का होना चाहिए, और x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, क्योंकि कहीं भी लॉग का हो इसको पहले हम लोग ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, और ये स्क्वायर हो गया, मतलब x प्लस 1 इस प्रकार का हो गया, ये रहा 2, ठीक है। 1 और 2 को क्या आप करेंगे, हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, -1 से बड़ा, यहाँ देखिए -2 है तो इसके इधर -1 होगा, और पहले इसको छुपाकर प्लस माइनस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग को प्लस वाला लेना है, मतलब इसके इधर इसके इधर, ठीक है। अब इसका इसी में सम्मिलित करें तो ये -1 रहा, और ये -1 से ग्रेटर देन है, मतलब इस प्रकार जाएगा। अब हम लोग का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है, मतलब x बिलोंग टू, अब यहाँ पे देखिए इसको भी सम्मिलित करना होगा, क्योंकि ये भी तो केस ही है कि x का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ पे होगा 0 से बड़ा, अब इसको इधर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा लाइन यहाँ पर ही आ रही है, अब हम इनको एक छोड़ना पड़ेगा, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, x का मान देखिए 1 से लेके इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा 1 2 3 इंटरसेक्शन लाइनें यहाँ पर आ रही हैं ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है या पोर्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन लाइनें हैं, इसलिए जो डोमेन होगा इसका केस 1 का ये होगा, और केस 2 का जो हम लोग का होगा, केस सेकेंड जो होगा, x का मान इधर से इधर तक, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा, x² प्लस 2x प्लस 1 साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 1 बनेगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 सॉरी -2, और ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा है 0 से कम है,
यानी कि माइनस वाला नहीं लेना पड़ेगा इस वाले एरिया का, ठीक है। और दूसरा केस ये बनेगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस हो जाएगा -1 से कम, मतलब ये वाला। अब ये तीसरा केस ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अगर यहाँ पे 1 लिखा जाए तो 0 से लेके 1 तक। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 लाइन आ रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 2 लाइन, और यहाँ पर भी 2 लाइन आ रही है, ठीक है। तो हम लोग को क्या लेना होगा, x बिलोंग टू -2, तो -2 के इक्वलिटी साइन है, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा यहाँ से लेके 0 तक। 0 पे भी देखिए ये वाला रहेगा ब्रैकेट, फिर यूनियन क्या है, हाँ 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 1 पे हमारे पास कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 2 से लेके 1 तक, ठीक है। यहाँ पे मान रख कर भी देख सकते हैं, कोई भी 0 वैल्यू हम लोग को 0 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा। यहाँ पे इसमें से हम लोग को क्या 0 घटाना पड़ेगा, मतलब 0 जो होगा, अगर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड कर लेंगे, 0 को लेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये लॉग जो है मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम लोग 0 को हटा देते हैं और बाकी जो भी वैल्यू रखेंगे तो क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो अब हम लोग आएंगे अब रेंज पे, डोमेन हो गया, अब रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड रेंज, वीडियो को लास्ट तक देखिए और आसपास जो इंटरेक्शन डिस्ट्रैक्शन है उस सबको दूर करके और अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि रिवीजन में मदद मिले। तो क्या है, कोई भी फंक्शन दिया है उसका रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मेथड 1 है, मेथड 1 क्या कहता है कि कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, तो मेथड 1 में राइट x इन टर्म ऑफ यानी कि अगर कोई भी y इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू कोई भी x का फंक्शन दिया है तो इसको हम x को y के पद में लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को x का मान y के पद में मिला है, y के पद वाले फंक्शन का क्या करते हैं हम लोग डोमेन निकालते हैं, और जो फंक्शन उसे क्या बोलेंगे, ऑब्टेन्ड फंक्शन या न्यू जो फंक्शन मिलेगा उसको, ठीक है। मेथड 1 का मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग को दिया है y इज इक्वल टू
एक्स बटा के एक्स प्लस वन। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, इसका रेंज बताइए। ठीक है, पहले रेंज होता क्या है ये समझते हैं। तो डोमेन पहले क्या होता है कि हम लोग यक्स का मान क्या क्या ले सकते हैं। तो यक्स का मान क्या क्या लेंगे वो डोमेन होता है, और यक्स का मान जो वो सब डोमेन होता है वो सब रखने पे वाई का मान क्या क्या मिलेगा तो वो रेंज होता है। तो मेथड 1 के अनुसार इसको क्या करेंगे, पहले y के पद में हम लोग को दिया है तो इसको लिखेंगे पहले, सॉरी यक्स के पद में फंक्शन दिया है तो इसको लिखेंगे y के पद में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई यक्स प्लस के y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको इस पर ले जाइए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यक्स को उस पार ले लिया गया है और यक्स कॉमन लेंगे तो y माइनस वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान मिलेगा ये। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं y बटे वन प्लस वाई। ठीक, हम लोग को क्या मिला, यक्स का मान y के पद में मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो नया फंक्शन मिला है हम लोग को, अब इसका डोमेन निकालते हैं। ये जो हम लोग को मिला है इसका डोमेन निकालते हैं। तो हम लोग जो डोमेन वाले लेक्चर में कैसे पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो पहला रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, y प्लस वन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, y का मान सब होना चाहिए, यानी y प्लस वन का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका मान बाई चांस 0 हो गया तो y बटे 0 यानी इनफाइनाइट हो गया, और x का मान इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए y प्लस वन का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, ये जो फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ न्यू फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, ये जो न्यू फंक्शन का डोमेन होगा वही जो हम लोग के फंक्शन पूछ रहा था इसका रेंज बताइए, उसी का रेंज होगा। तो डोमेन ऑफ न्यू फंक्शन, ये जो नया फंक्शन इसका डोमेन क्या है कि r होना चाहिए, लेकिन उसमें से हम लोग को -1 नहीं लेना है, मतलब y का मान सब हो लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो रेंज पूछा था यही है, यानी y का मान यहाँ से, अब यहाँ पे आइए, y का मान सब हो सकता है लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। -1 आएगा भी नहीं, इसमें x का मान कुछ मतलब 1 को छोड़कर सब डालेंगे तो r मिलेगा, हर वैल्यू मिलेगा, लेकिन -1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेथड 1 यही कहता है कि पहले इस प्रकार का फंक्शन दिया तो उसको क्या कहते हैं, यक्स दिया है तो उसको y के पद में लिखते हैं, जो नया फंक्शन मिलता है उसका डोमेन निकालते हैं, फिर जो डोमेन नया फंक्शन का होता है वही हम लोग को जो फंक्शन रेंज पूछता है उसी का रेंज हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड मेथड है, तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मेथड 2 में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। मेथड 2 में क्या करते हैं, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए ये रहा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग इसका एक रफ मतलब इसी प्रकार एक ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है, ठीक है। और इसका जो ये सबसे नीचे का बिंदु होता है, इसका निर्देशांक होता है -b/2a, -d/4a, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, -b/2a, -d/4a। तो ये जो हम लोग का फंक्शन दिया है, इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से लाइट डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग को रेंज में क्या मिलेगा, एफ एक्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा, y का मान देखते हैं। तो y का मान क्या है, -d/4a से -d/4a से लेकर ऊपर तक चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं, -d/4a से इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम लोग को यही मिलता है। ये कब हो, जब a का मान ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। मान लीजिए ये केस 1 है। और सेकेंड में क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग को दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए का मान क्या है, नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। ग्राफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना चाहिए। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और सेम इसका जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा -b/2a से -d/4a। इस केस में रेंज क्या होगा, तो इस केस में हम लोग का रेंज हो जाएगा इस केस में जो रेंज होगा -∞ से लेके -d/4a तक आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो और a का मान पॉजिटिव हो तो इस वाले रेंज का उपयोग करते हैं, अगर a का मान नेगेटिव हो तो इस वाले रेंज का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे d क्या है और b तो आप समझ ही रहे हैं b, और d बराबर क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac, यही है d का मान। ये रहा b का मान, 4 तो आ गया है, a का मान ये है और c का मान ये है। तो मेथड 2 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं और इस प्रकार रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब तो एग्जाम्पल तो करना है, इसके प्रैक्टिस तो करेंगे ही। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी और कंसेप्ट को एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कैसे करते हैं उतना ही अच्छे से हम लोग को आता है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 10।
अब हम लोग का रेंज पूछ दिया इसका, फाइंड रेंज, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे इसके पहले कि ए का मान पॉजिटिव है, तो हम लोग का रेंज का जो होगा कहाँ से होगा, -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक होगा रेंज। क्यों? क्योंकि ए का मान पॉजिटिव है। बस डी का मान हम लोग निकालेंगे b² - 4ac, बी का मान 2 है, 4 - 4 गुणे ए का मान 4 है और सी का मान 10 है। यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस के 4 चौका 16, 160, यह हो जाएगा 156, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे -156 बटा के 4 गुणे ए का मान क्या है ये, तो ये हो जाएगा 156 बटा के 4 गुणे 4। इसको 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 बचा 36 हो गया, 4 × 9 = 36, यानी कि 39 बटा के 4, ये हो जाएगा 9 4 × 9 = 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 2 बार 7 बार में ले जाएंगे, 7 चौका 28, 2 बचेगा, अब 0 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि इसका रेंज हो जाएगा, हम लोग को रेंज लिखना है तो लिखेंगे 39/4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस प्रकार रेंज होगा। और अगर -4 होता तो फिर सेकंड कंडीशन का हम लोग यूज करते। ये रहा मेथड 2। और मेथड 3 में हम लोग क्या करेंगे, मेथड 3 में आता है मेथड 3 में हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो मेथड 3 को पढ़ने के लिए त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में सब कुछ आना अनिवार्य है। मतलब त्रिकोणमिति का ग्राफ किस प्रकार होता है और उसका रेंज डोमेन क्या होता है, तो सब आना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये रहा रेंज का, मतलब 2 प्रकार। अभी मेथड 2 पढ़े हैं। मेथड 3 में हम लोग इसका जो त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका रेंज कैसे निकालेंगे, उसका डोमेन भी देखेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने स्पेशल, रियल और कक्षा 12 के टॉपिक पे आ जाएंगे, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन, मैनी वन, और ऑन टू इनटू फंक्शन क्या होता है, ये सब। फिर इनवर्स फंक्शन और ऑड इवन फंक्शन, इक्वल फंक्शन, ये सब क्या है, कक्षा 12 का है। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपना 11th में क्या करते हैं, मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, 12 में आते हैं तो स्टार्टिंग चैप्टर में उनको बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हमने सोचा कि जो फंक्शन 11th में है उसका बेसिक और थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ लिया जाए, जैसे ये हम लोग को 12 में मैथ का स्टार्टिंग करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग अपने थर्ड, इसके बाद वाले लेक्चर में त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम लोग का फैमिली बढ़ेगी।